ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। प्रिय भक्त गणों, पावन महीनों में से श्रेष्ठ अधिक मास पुरुषोत्तम मास के केवल एक दिन शेष रह गए हैं, तो ऐसे में आज हम संपूर्ण पुरुषोत्तम मास महत्ता में जिन कथाओं का वर्णन है, जिन्हें कहकर सुनकर व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है, आज हम उन्हीं कथाओं को अपने सरल भाषा में श्रवण करेंगे। श्री भागवत पुराण में वर्णित है कि जो नर नारी पुरुषोत्तम मास के कथाओं का श्रवण करता है, तो उसके जीवन से समस्त कठिनाइयां, समस्त संकट दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति को ईश्वरीय की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार 5 पांडवों को उनका राज्य मिला, जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी, पुत्र तथा राजपाट वापस से पुरुषोत्तम भगवान की व्रत तथा कथा के श्रवण से मिला, उसी प्रकार से हमें भी इसी फल की प्राप्ति हेतु पुरुषोत्तम मास अधिक मास महत्तम की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो फिर भगवान की भक्ति में कंजूसी कैसी? चलिए पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का बखान करते हैं, सुनते हैं आज की कथा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सामने बने बेल के बटन को अवश्य दबाइएगा। आपका यह प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री कृष्ण। जय हो विष्णु भगवान। ओम नमः शिवाय। ओम गंगा गणपते नमः। भागवत पुराण में जो भी कथा कहानियां सुनाई गई है, आज हम उन्हीं कथा कहानियों को संक्षिप्त रूप में सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले नारद जी की कथा। देवर्षि नारद अपने पिछले जन्म में गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का कीर्तन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी भी, नारद जी भी अपनी पत्नियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के कीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा जन्म एक क्षुद्र योनि में होगा। तुम एक क्षुद्र मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। और क्या था, जब नारद जी ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माता दासी का कार्य करके उनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वह खेलकूद छोड़कर उन साधुओं के साथ उनके पास बैठे रहते थे और उनकी छोटी सी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भागवत कथा हुआ करती थी तो बड़े ही ध्यान से और तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग उन्हें अपना बचा हुआ भोजन खाने को देते थे तो वो ले लिया करते थे। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। इसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और उनके समस्त पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भगवत नाम का जप एवं भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से उनकी माताजी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रहते। उस समय उनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। वह बार बार अपने मन को समेटकर भगवान का ध्यान का प्रयास करने लगे। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता थी। बार बार प्रयास करने पर भी किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई है, बालक, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप से मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर नारद जी का 5 भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए देवर्षि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, या भगवान की शक्ति और महालय की विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भागवत गुरु का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। उन्हें भगवान का मन कहा गया है। इस जन्म में भी नारद जी को एक और श्राप का सामना करना पड़ा।
नारद जी को वैसे 2 श्राप मिले। एक श्राप तो उन्होंने पूर्व जन्म में भी होगा, जिसके कारण उन्हें क्षुद्र योनि मिली और उन्होंने तपस्या करके भगवान की भक्ति करके नारद के रूप में जन्म लिया है। अब जब नारद का जन्म हो गया तो इस जन्म में भी उन्हें एक बहुत बड़ा श्राप मिल गया। वो श्राप कैसा था सुनिए। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे, जिन्हें नारद जी ने मोक्ष की इच्छा देकर राजपाट से विरक्त कर दिया। बाद में दक्ष ने पंचजने से विवाह किया और उसके एक पुत्र में नारद जी ने लक्ष्य के इन पुत्रों को भी मोह माया से दूर कर मोक्ष की राह पर चलना सिखाया, जिसके कारण इनमें से किसी ने भी दक्ष का राजपाट नहीं संभाला। इस बात पर राजा बहुत ही क्रोधित हुए और इसी के चलते उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम हमेशा इधर उधर भटकते रहोगे और एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा समय तक नहीं ठहराओगे। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली गजेंद्र की मोक्ष की कथा के अनुसार क्षीर सागर में त्रिपूर्ण नाम का पर्वत था, जिसके आसपास हाथियों का परिवार रहता था। गजेंद्र हाथी इस परिवार का मुखिया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही गजेंद्र पास के ही एक सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। लेकिन तभी एक शक्तिशाली मगर ने गजराज के पैर को दबोच लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। मगर इससे बचने के लिए गजराज ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन सफल नहीं हो सका। दर्द से गजराज सीखने लगा। गजराज की चीख सुनकर अन्य हाथी भी शोर करने लगे। इन्होंने भी गजराज को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। गजराज जब सारे प्रयास करके थक गया और उसे अपना काल नजदीक आते दिखाई देने लगा, तब उससे भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्हें पुकारना लगा। अपने भक्त की आवाज सुनकर भगवान विष्णु नंगे पैर गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से मगर को मार डाला। ऐसी मान्यता है गजेंद्र मोक्ष स्रोत का नियम पाठ करने से कर्ज की समस्या से निजात मिलती है। गजेंद्र मोक्ष का चित्र घर में लगाने से आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। अधिक मास में इस कथा का भी बहुत महत्व है। अब आइए सुनते हैं अगली कथा। समुद्र मंथन की। एक बार दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्य शिवजी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में से उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का बहुत ही आदर सत्कार किया, जिससे दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प दिया। धन संपत्ति वैभव इंद्रासन के गर्भ में चूर होकर इंद्र ने उस पारिजात पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी सहसा है। विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र की अवहेलना कर दी। उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र को दिए गए आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होता देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र को ही लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी जी उसी वक्त स्वर्गलोक छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्मल और श्रीहीन हो गई। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। यह सब खबर दैत्य असुरों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवगढ़ को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद निराश होकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी बोले, इंद्रदेव भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। यदि तुम उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लो तो उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः प्राप्त हो जाएगा। इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी उनके साथ भगवान विष्णु के शरण में गए, जहां परम ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। सभी देवता गण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है।
अब हम अपनी शरण में हैं। हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में देवी देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवताओं से बोले, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है। इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कृष्ट और दैत्यों के पतन का समय नहीं आ जाता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। चिर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। इसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। अतः इस कार्य में दायित्वों की सहायता तो लेनी ही होगी आता है। इस कार्य में दायित्व से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओगे, तब दुष्ट दायित्व भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो। यह बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंत्राचल पर्वत को स्थापित करें। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। इस विश्व की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगीं। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति भी की पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे के नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विश्व के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। उनकी हथेली में थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिससे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। तब क्या हुआ? फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार दूसरा रत्ना कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभमणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु जी भगवान रख लिए। फिर कल्पवृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रखा गया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। इसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दायित्वों ने ग्रहण किया। फिर एक पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले। अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उनके लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के श्राप वश इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वे दैत्यों से लड़कर उस अमृत को ले सके। इसीलिए निराश खड़े हुए उनका आपस में लड़ना देख रहे थे। देवताओं की निराशा देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास पहुंचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा जी, कामदेव, भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी और बार बार देखने लगे। जब दैत्यों ने उन नवयुवा सुंदरी को अपने ओर आते हुए देखा, तो वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर काम रक्त होकर एकटक देखने लगी। वे दैत्य बोले, आओ, सुबह के तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर करकमलों से एक अमृत पान कराओ।
इस पर मोहिनी स्वरूप विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं और दानवों, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसे स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर भी तुम लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हो। अच्छा यही है कि स्वयं मिलकर अमृत पान कर लो। मोहिनी के ऐसे नीतिकुशल वचन सुनकर उनका कामष्ट दैत्यों, दानवों और असुरों को उन पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार इस अमृत को बांटेगी, हम उसी प्रकार इस अमृत को पी लेंगे। तुम ये घड़ा लो और हम सभी को अमृत बांटो। विश्वमोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। इसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगी देते। उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पान करना भी भूल गए। भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल दिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकारकर कहा कि ये राहुल दैत्य है। इसे सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु केतु नाम के दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैरभाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करते हैं। इस कारण देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की मधुहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस बार सभी देवराज अपनी शक्ति वापस पा चुके थे। अब तक उन्होंने दैत्यों को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस प्राप्त कर लिया। ये तो थी समुद्र मंथन की कथा। अब आइए सुनते हैं द्रौपदी की कहानी, जो द्रौपदी ने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था। इसकी कहानी अगले जन्म में द्रौपदी एक महान ऋषि की पुत्री थी। वह बहुत ही तेजस्वी थी। 10 वर्ष की आयु में ही उसकी माता चल बसी थी। उसके पिता पर ही द्रौपदी की पूरी जिम्मेदारी थी। अब वह कन्या निरंतर बढ़ रही थी। जब वह शादी के योग्य हो जाती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई वर नहीं मिलता। उसके पिता निरंतर हर जगह, हर राज्य में जाकर उसके लिए वर तलाश करते, लेकिन उसे कोई भी वर नहीं मिलता। इससे द्रौपदी बहुत ही दुखी रहती थी और हमेशा भगवान से कहती है, भगवान, जिस प्रकार मेरी सहेलियां पति और पुत्र का सुख भोगती है, क्या मेरे नसीब में ऐसा नहीं है? इधर यह कन्या अत्यंत दुखी थी। उधर उसका पिता, जो कि अपने पुत्र के लिए वर ढूंढ रहा था, उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था। एक दिन अपार दुख को सहन करते हुए उसके पिता इस दुनिया से चल बसे। अब वह पुत्री अकेले इस दुनिया में रह गई और अकेले वन में विचरण करने लगी। एक दिन दुर्वासा ऋषि उसके आश्रम में आए और उस कन्या ने दुर्वासा ऋषि का खूब आदर सत्कार किया और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे पुत्री, तो बहुत दुखी है। तू मेरे मित्र की पुत्री है। तेरा पिता मेरा एक अत्यंत परम मित्र था, इसीलिए मैं तुझे तुम्हारे दुखों से उबरने के लिए एक उपाय बताता हूँ। तुम भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करो, जो अथाह फल को देने वाले हैं, जो सभी कष्टों को हरने वाले हैं। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या को अधिक मास के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन वह कन्या उल्टा ही अधिक मास का अपमान करने लगी और कहने लगी कि भला यह मास कैसे उत्तम हो सकता है? यह तो मनमास है, हर मास से छिड़ है, यहाँ कैसे उत्तम हो सकता है? नहीं, मैं अधिक मास का पूजा नहीं करूंगी। इससे तो अच्छा है मैं किसी भगवान की पूजा कर लूं, किसी और देवी देवता की पूजा कर लूं। मैं क्यों इस अधिक मास की पूजा करूं? ऐसा कहकर पांचाली पुरुषोत्तम मास का अपमान करती है। अब ऋषि भी इस बात से क्रोधित हो जाते हैं। ऋषि ने उसे श्राप नहीं दिया, क्योंकि वह उनके मित्र की कन्या थी और वह बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने कहा, ये कन्या जाओ, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, लेकिन तुमने जो भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अब यह कहकर वह मुनि वहां से चले गए।
इस बात को सुनकर वह कन्या बहुत दुखी हुई और भगवान शंकर की कठोर आराधना करने लगी। इतनी कठोर की जितनी कठोर कोई भी नहीं कर सकता। अब उसकी आराधना से शिव शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, ही पुत्री, तुम क्या मानना चाहती हो? जो भी मांगो मैं तुम्हें वह दूंगा। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। हे देव, मुझे पति दो, मुझे पति दो, सुंदर पति दो, बलशाली पति दो, बुद्धिमान पति दो, सत्य बोलने वाला पति दो, महान योद्धा पति दो। इस तरह करके ने 5 बार पति पति कहा। भगवान शिवशंकर ने कहा, हे कन्या, तुम्हें 5 पति मिले। ऐसा सुनने के बाद द्रौपदी ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे 5 पति क्यों दिया? यह तो एक स्त्री के लिए अच्छा नहीं है, यह शोभनीय नहीं है। भगवान शिवशंकर ने कहा कि तुमने अधिक मास का अपमान किया था, इसीलिए तुम्हें यह कर्म भोगना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें 5 पति मिला है। अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। यह कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह कन्या दुख के दिनों को भोगते हुए अंतकाल अपने शरीर को छोड़ देती है और राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हवन कुंड से जन्म लेती है, जिसका नाम द्रौपदी पड़ता है। उसने अपने इस जन्म में अथाह दुख हो गई। उसे बाल से घसीटा गया, उसका चीरहरण किया गया और उसे वन में अपनी पत्नियों के साथ भटकना पड़ा। उसके 5 पति होते हुए भी उसकी लज्जा नहीं बच पाई। उसकी लज्जा सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु ने बचाई। जब उसने भरी सभा में सबको पुकारा, कोई भी उसके समक्ष उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तब द्रौपदी ने भगवान विष्णु को पुकारा तो भगवान विष्णु द्रौपदी की बात सुनकर, उसका आह्वान सुनकर, अपने सखा की पुकार सुनकर दौड़े चले आए और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। यह थी द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। उसने अधिक मास का अपमान किया तो उसे यह फल भोगना पड़ा। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के बबन अवतार की कथा। यह भी अधिक मास महालय में वर्णित है। आइए सुनते हैं। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी माता अदिति बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से बबन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी ने रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर अस्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। यह जानकर बबन वहां पर पहुंचे। उनके तेजी से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर बबन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया और राजा बलि ने बहुत ही आग्रह किया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन बबन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। संकल्प पूरा होते ही बबन का आकार बढ़ने लगा और वे बबन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर लिया। वह बोला, प्रभु संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखे सब कुछ गवा चुके। बलि को अपने वचन से ना फिरते देख बबन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई। यह थी बबन अवतार की कथा। अब आइए सुनते हैं देवी गंगा की उत्पत्ति और राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति की कथा। प्राचीन काल में सगर नाम की राजा हुई, जिनकी 2 केसनी तथा सुमति नामक रानी थी। के 60,000 तथा केसनी का 1,000 पुत्र था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ भंग करने हेतु देवराज इंद्र ने राजा द्वारा जोड़े गए घोड़े को चोरी कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े की खोज में अपने 60,000 पुत्रों को भेजा।
घोड़े को खोजते खोजते सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि को चोरी पाखंडी कहने लगे और उनके लिए आप शब्द भी कहने लगे। उसी समय कपिल मुनि प्रभु ध्यान में मग्न थे। राजा के पुत्रों के कारण कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। जब समय बहुत होने पर भी किसी पुत्र की कोई सूचना नहीं मिली तो पिता की आज्ञा पाकर अंशुमान अपने भाई को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम पहुंचा, वहां उसे गरुड़ मिले, जिन्होंने संपूर्ण घटना स्वयं देखी और अंशुमन को उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को देवलोक से धरती पर लाना होगा, परंतु पहले अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ। तदोपरांत देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करो। देवी गंगा द्वारा ही तुम्हारे सभी भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए अंशुमान ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। अंशुमान के मृत्यु के बाद उनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। कई वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को पृथ्वी लोक पर जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद पृथ्वी पर किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को सह सके। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर ही है जो देवी गंगा के वेग को सह सकते हैं। इसीलिए तुम भगवान शिव की प्रार्थना करो। भागीरथी एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। जब देवी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। बहुत वर्षों तक गंगा जी शिवजी की जटाओं से निकल नहीं पाई। तब भागीरथी ने शिवजी से देवी गंगा को जटाओं से मुक्त करने की विनती की। इसके बाद शिवजी ने अपनी जटाएं खोल दी और देवी गंगा जटाओं से निकलकर उसी मार्ग में ऋषि जून का आश्रम था। गंगा के इस ओर से ऋषि जून की तपस्या में विघ्न आ रहा था, जिससे क्रोधित होकर ऋषि जून गंगा को पी गए। भागीरथी के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जंघा से निकाल दिया। तभी से गंगा को जाह्नवी या जनो पुत्री कहा गया। अनेक स्थानों को पार करती हुई गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने भाग रही थी के कठिन तप का कवर दिया और कहा, तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी हो गया। अब आइए सुनते हैं मत्स्य अवतार की कथा। कल्प के अंत के समय एक महाराजा सत्यव्रत राज किया करते थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त तथा धर्म के पालक थे। सत्यव्रत राजा पुण्यात्मा तो थे ही, ऊपर से बड़े ही उदार हृदय के भी थे। प्रातः काल का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। तभी मछली राजा से बात करने लगी। मछली बोली है, राजन, जल के बड़े बड़े जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरा प्राणों की रक्षा कीजिए। हे राजन, मैं आपके शरण में हूँ और आपका कर्तव्य है कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करिए। प्रिय भक्त, अब देखिए उस महान राजा सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में ही मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे के दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढें, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट हो रहा है। अब सत्यव्रत ने कमंडल से मछली को निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। अब यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया।
दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है और मुझे इसमें सांस लेने बहुत तकलीफ हो रही है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी से और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह भी छोटा पड़ गया। अंततः मछली पुन राजा सख्त व्रत से बोली, राजन यह समुद्र मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने के लिए व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब देखिए, अब राजा सत्यव्रत उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। यह देखकर राजा बड़े ही चिंतित और बड़े भी आश्चर्य में हो गए थे तथा उन्हें अपनी गलती का अनुभव भी हो गया। उन्होंने मछली से कहा कि उन्होंने अहंकारवश उसे तुच्छ प्राणी की संज्ञा दी। यह देखकर राजा सत्यव्रत को एहसास हो गया कि यह मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति केवल उन्हीं में ही हो सकती है। इसीलिए उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़कर अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। वह स्वयं भरे स्वर में बोला कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हो? आपका शरीर जिस गति से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसे दृष्टि में रखते हुए बिना किसी संदेह में यह कह सकता हूं कि आप अवश्य ही परमात्मा है। यदि यह बात सत्य है तो कृपया करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। प्रिय भक्त करो, आप देखिएगा सचमुच में वह भगवान श्रीहरि थे। राजा सत्यव्रत के निश्चल मन तथा सत्य वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उन्हें दर्शन दिए। उनका ऊपरी भाग हरि तथा निचला भाग मत्स्य सका था। उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि हे वस्त है राजन, अब प्रलय का समय निकट आ चुका है तथा अब ये 7 दिन के पश्चात ही एक प्रलय आएगी, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी तथा समुद्र उमड़ पड़ेगा। भयानक दृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। उस समय श्रीहरि की कृपा से एक विशाल नौका तुम्हारे पास आएगी। उन्हें उस नौका में सप्तऋषि सभी प्रकार के प्राणी के सूक्ष्म रूप और सभी अनाजों वनस्पतियों वस्तुओं के बीच संग्रहित करके रख देना। इसके पश्चात में पुनः मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे सिर पर स्थित विशाल सिंह से वासुकी नाग की सहायता से उस नौका को तुम बांध देना। इसके पश्चात मैं स्वयं उसने उपस्थित सभी की रक्षा करूंगा। इस संकट में तुम सबको पार लगाऊंगा मैं, उसी समय तुम्हें आत्मत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। अब यह कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हम प्रिय जितना हो सके उतना तुम पशु पक्षियों के जोड़ों को फूल काटे वनस्पति अन्न के बीज एकत्रित करके रख देना। राजा की पत्नी ने ऐसा ही किया। इसके 7 दिन के पश्चात सृष्टि में प्रलय आ गई। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के कहे अनुसार सप्तऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तभी एक विशाल नौका उनके पास आई, जिसे उन्होंने समस्त बीजों तथा प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को रखा। इसके पश्चात वे सभी उस नाव में बैठे तथा वह नाव प्रलय में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे प्रलय ने भयानक रूप लिया। तब उनकी नौका भी हिलने डोलने लगी तथा पानी अंदर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु पुन मत्स्य अवतार में वहां आए, जिसका एक विशाल सिंह था। वासुकी नाग भी उनके साथ आए तथा सत्यव्रत ने उनकी सहायता से नाव को मछली के सींग से बांध दिया। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि है, आप ही पालक है और आप वही रक्षक है, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया।
बताया कि सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ, न तो कोई ऊंचा नहीं नीचा, सभी प्राणी एक समान हैं। जगत नश्वर है, में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझ सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। इसके बाद श्रेष्ठी प्रलय ने और उसका अंत हो जाता है। प्रलय के साथ होने के पश्चात भगवान विष्णु ने इस प्रकार से राजा को सत्य का ज्ञान कराया। और इधर देखिए, इसके बाद सृष्टि के प्रलय में सबका अंत हो गया। प्रलय के शांत होने के पश्चात वह नाव एक किनारे धरती पर पहुंची, जहां भगवान विष्णु ने पुनः अपने मत्स्य अवतार में दर्शन दिए। अब सृष्टि में केवल सत्यव्रत राजा, जिन्हें हम मनु के नाम से जानते हैं, और उनकी पत्नी सप्तऋषि तथा अन्य वस्तुएं शेष थी जो वे अपने साथ लाए थे। अंत में भगवान विष्णु ने मनु को अपने मत्स्य अवतार लाने का उद्देश्य प्रकट किया। प्रिय भक्तों, आपके मनु इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वही राजा मनु थे जिन्हें हम मनुष्य के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं कर्ण की कथा। कर्ण ने गौ की हत्या की थी, इस कारण उसे सजा मिली। यह भी पुरुषोत्तम मास की कथा में वर्णित है। कर्ण के गुरु परशुराम जी थे। उन्होंने कर्ण को धनुष विद्या इत्यादि शस्त्र सिखा रहे थे। एक बार कर्ण जब गुरु के आश्रम से बाहर आया तो वो सप्तवेदी बाण चलाना सीख रहा था। उसने जंगल में गाय की आवाज को सुनी, जंगली जानवर समझकर उस पर वार किया। इससे गाय मर गई। यह देखकर गाय के मालिक ने कर्ण को श्राप दिया। उसने कहा कि जैसे कर्ण ने एक असहाय पशु को मारा है, एक दिन वह भी ऐसे ही मारा जाएगा। उसका ध्यान जब अपने शत्रुओं पर नहीं होगा और वह असहाय होगा, तब उसे इसी गाय जैसी मौत मिलेंगे। महाभारत के युद्ध में यही घटना फिर घटा। फिर क्या हुआ? ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में करने के रथ का पहिया मिट्टी में फंस जाता है। जब कर्ण पहिए को निकालने के रथ के नीचे उतरा तो उसका ध्यान शत्रुओं से हट जाता है। पहले तो अर्जुन आनाकानी करते हैं, लेकिन कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन इस मौके का फायदा उठाकर कर्ण का वध कर देते हैं। भूल से हुई गौ हत्या की कीमत कर्ण को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आइए सुनते हैं माता पार्वती की परीक्षा। माता पार्वती शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने देवी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अनुमोदन किया, लेकिन पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिवजी ने भी पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में जहां वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर तालाब पर पहुंची। देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो मां है, ना ही बाप, ना कोई मित्र, आप मेरा रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। महादेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहे वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, ये कहीं शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। अपने तप करके महादेव से जो वरदान दिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूं, तुम इसका जीवन दे दो।
मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी, चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका दे सकता हूँ। पार्वती ने कहा, है ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते हो तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता है? मैं पुनः तप को आरंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप का फलदान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त मात्रा में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसके परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं ही एक हूँ। मैं अनेक शरीर में रहकर निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे दे दिया, इसीलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। आइए अब सुनते हैं सुदर्शन चक्र की कथा। एक बार देवताओं की शक्ति बहुत बढ़ गई और वे देवताओं पर अत्याचार करने लगे। दुखी और पीड़ित देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। देवताओं को उसके दुख से उबारने के लिए विष्णु जी ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। वे शिव शंकर के 1000 नामों से स्तुति करने लगे। हर एक नाम पर एक कमल पुष्प चढ़ाने लगे। भगवान शिव ने विष्णु की भक्ति देखने के लिए एक लीला रची। उन्होंने 1000 कमल के पुष्पों से एक पुष्प गायब कर दिया। जब विष्णु जी ने अंत में पुष्प चढ़ाना चाहा तो उन्हें एक पुष्पक्रम दिखा। वे अपने स्तुति में विघ्न नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कमल पुष्प की जगह अपनी एक नयन को निकालकर शिवजी को अर्पित कर दिया। विष्णु की शिव भक्ति पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सुदर्शन देकर महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र प्रदान किया। विष्णु ने इस अस्त्र से दानवों और दैत्यों का संहार करके देवताओं के दुखों को अनेकों बार दूर किया। इस प्रकार भगवान विष्णु का नाम कमल नयन पड़ गया। अब आइए सुनते हैं सौभरी ऋषि का पतन। एक बार सौभरी मुनि नाम के एक महान ऋषि थी जो पानी में साधना कर रहे थे। जल समाधि इस कठिन साधना से उन्हें अधिक यौगिक शक्तियां प्राप्त हुई और वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए। हालांकि एक बार जब उन्होंने 2 मछलियों को पानी में संभोग करते देखा और संघ को देखा तो उनकी भविष्य की योजना बदल गई। उसने दुनिया में वापस जाकर विवाह करने की योजना बनाई। वे जल्द से निकलकर राजा मान भट्ट के पास गया और बोला, हे राजन, आपकी 50 बेटियां हैं, किसी एक का विवाह मुझसे कर दीजिए। राजा ने सोचा, साधु तो इतना बूढ़ा है, मैं अपनी कोई प्यारी बेटी उसे कैसे दे सकता हूँ? परंतु यदि मैं ऐसा न करूं तो ऋषि मुझे श्राप दे सकती है। उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो राजा ने कहा, हे महर्षि, यह मेरा सौभाग्य है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मांगने आए हैं मेरी बेटी का हाथ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे शादी किसका करूं। इसीलिए मैं हम सभी 50 के लिए स्वयंवर आयोजित करता हूँ। जो कोई तुम्हें पसंद करेगा और तुम्हें माला पहनाएगा वही तुम्हारी पत्नी होगी। सौभरी मुनि ने राजा के मन की बात पढ़ ली। स्वयंवर के दिन उसने अपने योग्य शक्ति से स्वयं को एक अत्यंत सुंदर 16 वर्षीय राजकुमार में बदल दिया। सभी 50 बेटियां उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें माला पहनाई। इसीलिए उन्होंने उसमें से सभी 50 से शादी की और एक परिवार शुरू किया। उनकी पत्नियों से 500 बच्चे हुए। जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी समस्याएं और कष्ट भी बढ़ने लगे। एक दिन वह बहुत ही दुखी हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। वह पागल की भांति राहगीरों से कहने लगा, हे मनुष्यों, मेरा विनाश देखो, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया।
कृपया मेरी कहानी से सबक लो तो यह थी सौभरी मुनि की कथा, जिन्होंने जल में तपस्या किया और उन्होंने अपने काम क्रिया के मद में आकर अपना सारा अर्जित शक्ति नष्ट कर दिया और उनका पतन हो गया। आइए सुनते हैं गरुड़ जी की कथा। एक बार गरुड़ जी ने स्वर्ग में देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। गरुड़ अमृत लेकर स्वर्ग से इसलिए गए थे ताकि अपनी मां को शार्पों की कतरों की दास्ता से मुक्त दिला सके। कतरों ने शर्त रखी थी कि यदि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी मां दासी से मुक्त हो जाएगी, मेरे दासिता से मुक्त हो जाएगी। तब गरुड़ उड़कर स्वर्ग पहुंच गए और वहां पर उन्होंने देवताओं की शास्त्रीय सुरक्षा व्यवस्था को भंग करके अमृत कलश को अपने मुंह में उठा लिया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की। गरुड़ उन्हें मात देकर धरती की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने देखा कि गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसने खुद अमृत नहीं पिया, जरा भी लालच नहीं था। भगवान ने खुश होकर गरुड़ को वर तब गरुड़ ने कहा मुझसे कुछ भी मांगिए। गरुड़ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा आप मेरे वाहन बन जाओ, और तब से गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन बन जाते हैं। आइए सुनते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र, इनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहित था। राजा ने एक दिन स्वप्न में अपने राज ऋषि विश्वामित्र को दान देते हुए देखा। उसके अगले ही दिन महर्षि विश्वामित्र ने महाराजा हरिश्चंद्र से उनका राज्य ही उनसे दान में मांग लिया। दान करने के बाद दक्षिणा के लिए धन नहीं होने पर राजा ने खुद को बेचकर वह देने की बात कही और काशी चले गए। वहां उन्होंने अपनी रानी तथा पुत्र को एक व्यक्ति को मौल बेच दिया। खुद शमशान में रखवाली का काम करने लगे। इस मुश्किल काम में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब किसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। एक बार जब इसी चिंता में बैठे थे तब गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आप पुरुषोत्तम मास का व्रत करिए तथा का पालन करिए और इस व्रत को नियमित रूप से करिए। यह अधिक मास में आता है जो कि 3 माह के पूर्व आता है। आप इस मास में भगवान नारायण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। आप इससे अवश्य निवृत्त होंगे। आप अपने दुख से अवश्य ही पार पाएंगे। अधिक मास आने पर राजा ने विधिवत उपवास किया और उसका नियमित रूप से पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। इसके बाद हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को एक सर्प ने डंस लिया तो ताराम थी। उसे लेकर रोते हुए शमशान जा पहुंची, जहां हरिश्चंद्र ने अपने सत्य निष्ठा व ईमानदारी की वजह से तारा से शमशान का कर मांगा। कुछ नहीं होने पर लाचार तारा ने शमशान का कर चुकाने के लिए अपने सारी फाड़ना शुरू कर दिया तो उसी समय आकाश में घोर गर्जना हुआ। ऋषि विश्वामित्र के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवता प्रकट हो गए। मृतक पुत्र रोहित दास भी जीवित हो उठा। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते हुए बहुत से आशीर्वाद दिए और ऋषि विश्वामित्र ने उनका राज्य भी उन्हें वापस लौटा दिया। वास्तव में ऋषि विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अधिक मास पुरुषोत्तम मास की व्रत कथा का पालन करने से राजा को अपना राज्य वापस मिल गया और वह सभी सुख सुविधाओं को भोगते हुए अंत काल में अपने परिवार सहित विष्णुलोक सिधारे। अब आइए सुनते हैं महर्षि वशिष्ठ की कहानी। एक बार राजा सुदाय जंगल में शिकार खेलने गए, जहां पर राजा सुदाय ने भयंकर राक्षसों को देखा। उसने एक राक्षस को मार गिराया, किंतु दूसरा राक्षस भयभीत होकर अदृश्य हो गया तथा उसने राजा सुदाय को भी तभी मरने का निश्चय किया। राजा सुदाय भी जंगल से शिकार करके अपनी राजधानी अयोध्या लौट आया। कुछ समय पश्चात कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा सुदाय ने एक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा एवं रानी ने गुरु वशिष्ठ सहित समस्त ब्राह्मणों को भोजन करवाया।
जिस मायावी राक्षस राजा सुदय को भी मारने का निश्चय किया था, उसे इस यज्ञ के बारे में पता चल गया था। राजा सुदाय के महल में आया। उस दैत्य ने अवसर पाकर महर्षि वशिष्ठ के भोजन में नर मांस मिला दिया। रानी दमयंती ने अत्यंत श्रद्धा से वह भोजन कुलगुरु वशिष्ठ को परोसा। जब वशिष्ठ ऋषि ने अपने सामने नर मांस परोसा हुआ देखा तो उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। हे सुदाय, तूने मुझे खाने के लिए नर मांस दिया है, इसीलिए तू राक्षस हो जाए और यही भोजन कर। इस पर राजा सुधाय कुलगुरु वशिष्ठ पर क्रोध हुआ और बोला, आपने बिना सोचे समझे हमें निरपराधी होते हुए भी इतना भयानक श्राप दिया, अतः मैं आपको भी श्राप आप दूंगा। राजा ने कुलगुरु को श्राप देने के लिए अपने हाथ में जल लिया तो रानी दमयंती राजा के पैरों में गिर पड़ी। प्रार्थना करने लगी, कुलगुरु को श्राप देना उचित नहीं है। इस पर राजा सुदाय ने अपने हाथ का जल अपने पैरों पर गिरा दिया। इस जल के स्पर्श से राजा सुदय के पैर काले हो गए तथा तभी से राजा को कलमसपात कहा जाने लगा। कलमसपात कहा जाने लगा। श्राप के प्रभाव से राजा उसी क्षण राक्षस बन गया। उसी समय वशिष्ठ जी को भोजन में नरमांस मिलाए जाने की बात ज्ञात हुई और उन्होंने राजा सुधार, जो राक्षस बन चुके थे, उनसे कहा कि मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। जब आप श्राप के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जब आपको श्राप काल की घटनाएं याद नहीं रहेंगी। राक्षस बने राजा सुदाय अपने राजधानी छोड़कर जंगल में चला गया और प्राणियों को मारकर खाने लगा। एक बार राजा सुधार जंगल में घूम रहा था। उसी समय सकरे पत्थर के सामने से एक ब्राह्मण युगल को प्रति के क्षणों में देख लिया। राजा सुधारी ने ब्राह्मण को मार दिया। इस पर ब्राह्मण पत्नी ने दुखी होकर कहा, तो जब भी अपनी पत्नी के पास जाएगा तो भी इसी तरह मारा जाएगा। किस तरह तूने आज मेरे पति को मारा है। और वह स्त्री अपने पति को चिता पर लिटाकर चिता के साथ ही भस्म हो गई। इस प्रकार से राजा के 12 वर्ष बीत गए और राजा अपने मुख्य स्वरूप में आ गया। राजा को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके ऊपर श्राप का प्रभाव था। राजा को श्राप का ज्ञान नहीं था। एक बार राजा अपनी पत्नी के साथ गमन करने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनकी पत्नी दमयंती ने कहा कि हे राजन, आप मेरे साथ गमन करेंगे, आपके उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। और तब राजा ने अपनी पत्नी के साथ गमन नहीं किया। जब राजा सुदाय को राज्य करते हुए बहुत दिन बीत गए तो उसे चिंता हुई कि उसका कोई पुत्र नहीं है। ब्रह्मा जी की उस ब्राह्मणी के श्राप के कारण राजा अपनी पत्नी से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता था। श्री भागवत पुराण के अनुसार जब लंबे समय तक राजा सुधाराय को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो महर्षि वशिष्ठ ने राजा सुदाय के अपराध पर रानी दमयंती को मंत्रों के बल पर गर्भाधान कराया। इससे रानी दमयंती गर्भवती हो गई, किंतु 7 वर्ष तक बालक गर्भ से बाहर नहीं आया। इस पर वशिष्ठ ने रानी के गर्भ पर पत्थर से प्रहार किया, जिससे रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम अस्मत था। उसे बीहड़ अथवा मित्रिहद भी कहते हैं। राजा सुदाय के बाद यही अस्मत अयोध्या का राजा हुआ। तो प्रिय भक्त, यह थी अधिक मास में वर्णित महालय की कथा। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। इसमें अगर बोलने में, कहने में और मुझसे कुछ छूट गया हो, अगर कोई त्रुटि हो गई हो, इसके लिए मुझे क्षमा करना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।